बच्चों क्या हाल चाल। मैं चंद्र गुप्ता आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल 5 सेंटर पे। और आज के इस लेक्चर में हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स। और आज के पास हमारे पास टॉपिक होने वाला है बहुपद। बहुपद ये एक इसका हिंदी नाम है बहुपद। ठीक है, इसे इंग्लिश में कहते हैं पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल। आज हम कवर करने वाले हैं कि बहुपद हमारे पास क्या होते हैं और बहुपद की घात क्या होती है। इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो बहुपद को शुरू करने से पहले हमारे पास कुछ छोटे टॉपिक आते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट। हमारे पास क्या होते हैं? वेरिएबल यानी कि हिंदी में कहते बच्चों से चर कहते हैं, और कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं अचर राशि। ठीक है, तो ये क्या होते हैं मैं आपको बता दूं। आप एक सिंपल समझिए। तो चर राशियां वे राशियां होती हैं। ठीक है, चर एक ऐसी राशि है जिनका गणितीय क्रिया में मान क्या होता है, बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, ये क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। मतलब अगर हम बात करें तो जो बदल जाता है, सीधा बात करेंगे कि दो जो बदल जाए, जो बदल जाता है। ठीक है, जो बदल जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। और चर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर होते हैं उन्हीं से हम लोग इसे क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी। ठीक है, इन सभी अक्षरों से हम लोग क्या करते हैं? चर को यानी कि वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि प्रदर्शित करते हैं। ठीक है? अगर अचर की बात करें तो अचर क्या होता है? यह एक ऐसी राशि है जिनका मान गणितीय क्रिया में नहीं बदलता है। मतलब जो चेंज नहीं होता है, जिसके वैल्यू। ठीक है, मतलब जो नहीं बदलता, जो नहीं बदलता, जो नहीं बदलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अचर राशि बोलते हैं। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि काउंटिंग नंबर से इसे क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब नहीं बदलता क्या अर्थ है भैया? जैसे मैं अगर कहूँ कि 4 के इक्वल 5 हो सकता है क्या? नहीं। यानी कि 4 के भी 5 नहीं हो सकता। या फिर कह दो भैया 2 + 2 इक्वल में हमारे पास 10 हो जाए, तो ऐसी बात नहीं है। 2 + 2 करेंगे तो ये हमारे पास 6 ही आएगा। ठीक है, ये तो हो गया कांस्टेंट, हो गया। ये हो गया वेरिएबल। वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे? एक्स वाई जेड से। ठीक है, ये हो गया। इसमें एक क्वेश्चन आता है हमारे पास कि टर्म क्या होती है? पद। टर्म की बात करें कि टर्म हमारे पास ये होते हैं, यानी कि पद क्या होते हैं? तो पद बेसिकली आप वेरिएबल को भी बोल सकते हैं, यानी कि चर को भी आप बोल सकते हैं कि यह एक पद है। या फिर आप बोल दीजिए कि कांस्टेंट को ही बोल दीजिए। कांस्टेंट यानी कि अचर को ही बोल दीजिए, ये भी चर है। या फिर आप वेरिएबल और कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन को भी क्या बोल सकते हैं? टर्म बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर आपको कहीं अकेला वेरिएबल दिखता है कि मान लो एक्स दिख गया, वाई दिख गया, जेड दिख गया, तो ये भी हमारे पास क्या एक पद है। अगर आप केवल नंबर दिख गए, एक, ठीक है, दो, तीन, चार, ये भी हमारे पास क्या एक पद है। या फिर आपको ऐसा दिख जाए कि इनका कॉम्बिनेशन 2x हो गया, 4y हो गया, 8x हो गया, एक्सेट्रा, तो ये भी हमारे पास एक क्या होंगे? ये एक पद होंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तब हमारे पास क्या होता है? केवल वेरिएबल आपको दिख रहा है तो भी आप बोल दीजिए कि ये मेरे पास क्या होगा? एक पद होगा। केवल कांस्टेंट नंबर आपको दिख रहा है तो उसे भी आप बोल दीजिए ये हमारे पास क्या होगा? एक पद होगा। अगर इनका कॉम्बिनेशन यानी कि 2x 4y एक्सेट्रा अगर दिखता है, मतलब वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन भी दिखता है, तो भी हम लोग क्या बोल देंगे? उससे ये हमारे पास एक पद होता है। ठीक, क्लियर। चलिए आगे। अब हमारे पास टॉपिक आते हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास जो होते हैं, यानी कि बीजीय व्यंजक क्या होता है? ये बीजीय व्यंजक बहुत बड़ी बात नहीं है आपकी। ये आपको समझाते हैं कि ये क्या होता है। तो उससे पहले आपको समझाएं कि संक्रियाएं क्या होती है। ठीक है, संक्रियाएं, संक्रिया, संक्रिया क्या होती है? आप पहले आप इसको समझ लें। ठीक है, तो संक्रिया क्या होती है? बेसिकली 4 संक्रियाएं होती हैं मैथमेटिक्स में। प्लस, माइनस, गुणा और भाग। ये 4 संक्रियाएं होती हैं। अगर इन 4 संक्रियाओं में से कोई एक संख्या यूज हो जाए वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? बीजीय व्यंजक बोलते हैं। जैसे 4x हो गया, ये भी एक बीजीय व्यंजक है।
4x+3, ये भी एक है हमारे पास। 9y+7, ये भी हमारे पास है। 2x², 6x+7, ये भी मेरे पास एक बीजी व्यंजक है। और 8x+7, ये भी हमारे पास एक बीजी व्यंजक है। ऐसे हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे। अब यहाँ पढ़ सकते हैं कि चर और अचर का एक ऐसा संयोजन है ये, जहाँ पे योग यानी कि जोड़, घटाव, गुणा और भाग जैसी मूलभूत गणितीय संक्रियाओं द्वारा इसे क्या करते हैं, जुड़ा होता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बीजी व्यंजक बोलते हैं। बीजी व्यंजक बोलते हैं। अच्छा, इसमें कभी कभी क्या होता है, इसमें कि भैया गुणांक क्या होते हैं। जब पदों की संख्या बात करें अगर हम, तो कि पदों की संख्या, पदों की संख्या, नंबर ऑफ। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितने पद है, तो इसमें 4 या 3 में एक पद है। इसमें कितने पद है आप देखेंगे, तो 2 पद है। इसमें कितने पद है, इसमें भी 2 पद है। इसमें कितने पद है, इसमें देखो 1 2 3, इसमें 3 पद है। ये पदों की संख्या होती है, कितने पद है उसमें। ठीक है। इसमें गुणांक आता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें आप बताइए यक्स का गुणांक क्या होगा। ठीक है, गुणांक की बात करूंगा मैं, तो गुणांक क्या होता है। अगर कहूँ यक्स का गुणांक क्या होगा, तो यक्स का गुणांक क्या होगा, यक्स को छोड़ दो, अब इसके बगल में क्या बचा, 4, तो यह गुणांक क्या होगा, 4 हो जाएगा। ऐसे इसमें अगर मैं पूछूं आपसे यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, बताइए। ठीक है, यक्स स्क्वायर को ढूंढिए, यहाँ इसके बगल में क्या है, 2 है, ये 2 हो जाएगा। अच्छा, इससे बताइए यक्स का गुणांक क्या होगा, तो यक्स का गुणांक क्या होगा, यक्स के बगल में 6 बैठा हुआ है, तो 6 हो जाएगा। ऐसे पूछो कि यक्स पावर 0 का गुणांक क्या होगा, अब होगी बात। एक्स पावर 0 यानी यहाँ पे 7 में एक्स पावर 0, बिकॉज एक्स की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। किसी नंबर के पावर 0 कर दो, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यानी कि इसका गुणांक क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, इसके बगल में 7 बैठा हो। इतनी बात हुई क्लियर कि भैया क्या क्या हमने पढ़ा। पीछे देखिए, चर क्या होता है, चर एक ऐसी राशि है जिनका मान गणितीय क्रिया में क्या होता है, बदलता रहता है। अचर क्या होता है, यह एक ऐसी राशि है जिनका मान गणितीय क्रिया में यही बदलता रहता है। चर को हम लोग एक्स वाई जेड एक्सेट्रा से डिनोट करते हैं। और हम अचर राशि को काउंटिंग नंबर के द्वारा दिखाते हैं। ठीक है, मैंने पढ़ा कि टर्म क्या होता है भैया, आप वेरिएबल को भी टर्म बोल सकते हैं और कांस्टेंट को भी क्या टर्म बोल सकते हैं, या फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन को भी आप क्या पद बोल सकते हो। इसके बाद हमने देखा कि आप विजी व्यंजक क्या होते हैं, तो भैया हमने क्या कहा कि संक्रियाएं हमारे पास 4 होती हैं। इन्हीं संक्रियाओं का क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है। मतलब चर और अचर के बीच में जब ये यूज होता है, यहाँ पे क्या बन जो हमारे पास नई राशि प्राप्त होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विजी व्यंजक बोलते हैं। चलिए आगे आगे हमारे पास आ गया अब मेन टॉपिक हमारे पास, जो हमको पढ़ना है कि बहुपद क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होती है। ठीक है, तो आइए समझते हैं पॉलिनोमियल क्या होते हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है, आप पढ़ लीजिए कि ऐसा बीजी व्यंजक जिनमें चर राशियों चर राशियां पूर्ण घात के रूप में हो। मतलब कोई बीजी व्यंजक हमारे पास है, तो अगर उसके प्रत्येक पद के चर की घात पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या क्या होती है, पहले जानो। पूर्ण संख्या, इसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, यानी कि होल नंबर होती है। ठीक है, या करें कि हमें एक ऐसा बीजी व्यंजक, मान लो कि मैंने लिख दिया कि ऐसा। बहुपद क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म में बहुपद। बहुपद क्या हो गया कि पद के प्रत्येक पद की चर की घात पूर्ण संख्या हो। चर की घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या। ठीक है, ये होता है।
एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं कह दूं 2x² 3x+7, ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास एक बहुपद है। सॉरी, बहुपद है कि नहीं पहले चेक करेंगे। ये मेरे पास एक बीजीय व्यंजक है क्या? बीजीय व्यंजक है, करेक्ट। ठीक है, तो क्या करना है, हमें क्या करना है, बीजीय में प्रत्येक टर्म को देखना है। इसमें एक, दो, तीन, कितने टर्म है? नंबर ऑफ टर्म की बात की, तीन टर्म है। और इसमें देखो यक्स का ये वेरिएबल का पावर चेक करो कितना है, दो है। यहाँ पे चेक करो कितना है, वन है। यहाँ चेक करो क्या कुछ नहीं, तो मतलब जीरो है। अब मुझे बताओ, ये तीनों नंबर क्या डब्ल्यू में बिलोंग करते हैं क्या? डब्ल्यू से, यानी कि जो चर की घात है वह क्या है, मेरे पास एक पूर्ण संख्या है। यानी कि यह हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो हमारे पास बहुपद है। ठीक है, ऐसे और एग्जाम्पल चेक करते हैं। मैं कहता हूँ 4x² प्लस रूट में 6x, ठीक है, प्लस में 7। बताइए यह बहुपद है क्या? आइए चेक करते हैं। x², x का जो पावर है वो कितना है, यहाँ पे 2 है। यहाँ पे क्या, यहाँ पे आप देखिए रूट में x है, यानी कि 1/2 होगा x का पावर, क्योंकि रूट की जो वैल्यू होती है वो होती है क्या, 1/2 होती है। रूट को 1/2 लिखा जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दो हमारे पास जो है, दो बिलोंग कर रहा है डब्ल्यू से, बट 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू यहाँ पे होल नंबर, क्योंकि 1/2 हमारे पास जो है, वह पूर्ण संख्या नहीं होती, यानी कि यह मेरे पास पूर्ण संख्या नहीं होगी। ठीक है, इतना बात ध्यान रखें कि अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन गिवन है, अब वह बहुपद तभी होगा जब उसके प्रत्येक पद की चर की घात हमारे पास क्या पूर्ण संख्या हो। एक, दो, तीन पद है, तीनों में जो चर होगा, चर का पावर आप चेक कर ले। अगर वो पूर्ण संख्या है, जीरो, एक, दो, तीन, चार, ऐसा कुछ है, तो हमारे पास बहुपद होगा। अगर किसी भी पद के, यदि किसी भी पद में मान लीजिए चर की घात पूर्ण संख्या नहीं होती, जैसे यहाँ पे, तो वो हमारे पास बहुपद नहीं होगा। ठीक है, बहुपद होने के लिए हमें सभी कंडीशन, सभी पद के चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अगर किसी एक पद में चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, तो मेरे पास बहुपद नहीं होगा। इतनी बात की। ठीक, चलिए, आप समझते हैं कि बहुपद की घात क्या होती है? एक एग्जाम्पल और समझते हैं। अगर हमारे पास एक एग्जाम्पल 2x² 6x+7, ये मेरे पास एक बहुपद है, बहुपद भी है, इसकी पावर 2, इसकी पावर 1, इसकी पावर 0, यानी कि बहुपद है। अब पूछ रहा है कि इस बहुपद की घात क्या होगी, तो आइए चेक करते हैं। इस बहुपद में सबसे अधिकतम घात वाला पद कौन सा है, हमारे पास 2 है। सबसे अधिकतम घात वाला पद वो क्या है, 2x²। अब सबसे अधिकतम घात वाले पद की जो घात होगी, यानी कि ये मेरे पास का क्या कहलाएगी, बहुपद की घात कहलाएगी। क्या कहलाएगी, बहुपद की घात, बहुपद की, ठीक है, बहुपद की घात कहलाएगी। ये देखिए कि किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं किसको? कोई भी हमारे पास अगर बहुपद है, कोई बीजीय व्यंजक बहुपद है, उसमें ढूंढ लो कि हमारे पास सबसे अधिकतम घात वाला पद क्या है। सबसे अधिकतम घात वाले पद जो होगा, जो उसकी घात होगी, वही हमारे पास जो होगा बहुपद की घात होगी। ठीक है, एक कुछ एग्जाम्पल और करते हैं। 6x पावर 6 प्लस 7x² प्लस 8x³ प्लस 7x। अच्छा, अरेंज करें एक बार इसको। 8x+7। अब बताइए कि इसमें हमारे पास बहुपद की घात क्या होगी। तो बहुपद की घात क्या होगी, सबसे अधिकतम घात वाला पद हमारे पास क्या है, 6x पावर 6 है, और इसकी जो घात है वो कितनी है, 6 है, यानी कि इसकी बहुपद की घात क्या होगी, बहुपद की घात क्या होगी, वो 6 होगी हमारे पास। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई होगी। एक एग्जांपल और लेते हैं। यदि 4x² 8x+9, इसमें बहुपद की घात, इसमें हो जाएगी हमारे पास 2 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर, चलिए। अब आते हैं कि बहुपद के प्रकार के बारे में बात करते हैं, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स के बारे में बात करते हैं। तो पोलिनोमियल को
दो भाग में बांटा गया है। सबसे पहले उसे घात के आधार पे और फिर पदों के आधार पे उसको विभाजित किया गया। ठीक है। घात के आधार पे जैसे कि हमारे पास कोई अगर बहुपद है, अगर उस बहुपद की जो घात है वो शून्य है, उसे कहेंगे अचर बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? अचर बहुपद। जैसे 7, 8, 9, 10 ऐसे जो हमारे पास कांस्टेंट नंबर होते हैं। यहाँ पे जो बहुपद की घात है वो हमारे पास क्या शून्य है, क्योंकि मैं 7 को लिख सकता हूँ, 7 को 7x/0। यहाँ पे बहुपद घात क्या शून्य है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? अचर बहुपद बोलते हैं। ठीक है। अगर हमारे पास घात 2 हो जाए तो उसे रैखिक बहुपद बोलेंगे। जैसे 7x, 8x, 9z, 100k। ठीक, ये मेरे पास हमारे पास की तो रैखिक बहुपद होते हैं। अगर किसी बहुपद की घात 2 हो गई तो उसे द्विघात बहुपद बोलेंगे। जैसे 2x², 6x+7। इसमें बहुपद घात कितनी है? 2 है। इसकी क्या होगी? सॉरी, ये क्या होगा? द्विघात बहुपद होगा। अगर किसी बहुपद की घात 3 हो गई, जैसे 2x³ प्लस 7x+6, ये मेरे पास क्या होगा? त्रिघात बहुपद होगा। अगर किसी बहुपद की घात 4 हो जा रही, जैसे 4x4, 6x³ 7x+6, यहाँ पे हम कहेंगे इसे क्या है हमारे पास? चतुर्घात बहुपद होता है, बाई क्वाड्रेटिक हमारे पास पॉलिनोमियल होता है। अब आते हैं कि हमारे पास की पदों के आधार पे जितने पद वैसे ना। अगर एक पद हो, जैसे 7 हो गया, 8x हो गया, 9z हो गया, p हो गया। ठीक है। ऐसे इसमें केवल एक पद है। एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं मोनोमियल। एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं, ये बात याद रखें। सॉरी, यहाँ पे 2 होना चाहिए और यहाँ पे 3 होना चाहिए। ठीक है। अगर किसी बहुपद में दो पद हो, जैसे 7x+3, 8x+9, ठीक है, 100k+6, तो ऐसे बहुपद को द्विपद बहुपद कहते हैं, क्योंकि इसमें दो पद है। एक देखो, एक पद 7x, एक पद 3, 8x 9, 100 के 6, दो पद है तो इन्हें क्या बोलेंगे? द्विपद बहुपद बोलते हैं। और अगर किसी बहुपद में तीन पद हो, 7x², 6x+7, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिपद बोलेंगे। तो एक दो तीन, तीन पद तो त्रिपद। ठीक है। एक पद तो एक पदी, द्विपद तो द्विपद, और तीन पद तो त्रिपद बहुपद कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, चलिए आगे। बहुत आसान है। आइए क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित दिए गए बहुपदों के प्रकार को लिखे, मतलब वो भी किसके घात के आधार पे? मैंने दो पढ़ा भैया, पद के आधार पे, घात के आधार पे। चलिए आइए भैया देखते हैं। सबसे पहला क्या बोलता है? कह रहे हैं कि 7y+9, 9 दी इसमें y के पावर क्या 1 है, तो ये क्या होगा भैया? घात के तरह बताना है, तो ये कौन सा होगा? रैखिक होगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा, क्योंकि घात क्या है इसकी? एक है। दूसरा हमारे पास क्या है? 2x² प्लस 3x+5। इसमें घात अगर चेक करेंगे, घात कितना है? 2 है। ये क्या होगा? तो द्विघात हो जाएगा। ठीक है, द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है। और तीसरा चेक कीजिए, तो ये भी मेरे पास द्विघात हो जाएगा, 8z² और 3z प्लस में 3। ये भी हमारे पास क्या है? घात 2 है, तो क्या होगा? द्विघात बहुपद हो जाएगा। चौथी की बात करें, यहाँ पे देखिए, यहाँ भी हमारे पास घात 2 है। कड़ी में 3y² माइनस में 4/3y+7। इसकी भी अगर घात चेक करेंगे तो घात कितनी है हमारे पास? 2 है। ये भी मेरे पास क्या होगा? द्विघात बहुपद होगा। पांचवा चेक करेंगे तो पांचवा भी वही होगा भैया, 3 - 4 2√x प्लस में 2/7 x माइनस 4x²। इसकी भी घात क्या है? 2 है। ये भी क्या होगा? द्विघात बहुपद होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है। जितने घात उससे क्या नाम दे? एक घात तो रैखिक, दो घात तो द्विघात, और तीन घात तो त्रिघात, चार घात तो चतुर्घात, और ऐसे ही हम लोग करते हैं। चलिए एक
टॉपिक हमारे पास शायद ये लास्ट टॉपिक है, हाँ ये लास्ट टॉपिक है। कह रहे कि दिए गए बिंदु पे बहुपद का मान क्या होगा। ठीक है, ये बकवास लिखा हुआ है, इसको हम छोड़िए, फिर आप पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं कि अगर मेरे पास कोई बहुपद पी ऑफ एक्स चर एक्स में हो, तो अगर कोई एक ऐसी वैल्यू अल्फा है जो कि हमारे पास क्या रियल वैल्यू है, तो पी ऑफ एक्स में एक्स को अल्फा से प्रतिस्थापित, मतलब एक्स के स्थान पर अगर अल्फा रख दिया जाए, तो जो वैल्यू आएगी एक्स की, तो जो वैल्यू प्राप्त होगी उसे पी ऑफ एक्स का एक्स बराबर ए पे क्या उसका मान कहलाता है। ठीक है, जैसे आइए यहाँ पे चेक करते हैं। एक एग्जांपल हमारे पास क्या है, 5x² माइनस 3x+2। कह रहे कि x बराबर 3 पे वैल्यू क्या होगी, तो पी ऑफ x। तो जहां पे x भैया, तो वहां पे x बराबर 3 रखने पे रख दीजिए, क्या आएगा, तो P3। तो 5 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, चेक कर लेंगे बाद में। 3 का गुणा फिर 3 में करेंगे फिर 10, 5 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और 3 त्रिका 9 और प्लस में 2, तो 9 पच्चे होता है 45, और -9 + 2। अब देखिएगा यहाँ से 45 2 47, और 47 -9, और मुझे लगता है कि 47 -9 करेंगे, आ जाएगा कितना आएगा इधर क्या, 38। 38, तो क्या आ जाएगा आंसर, 38 आ जाएगा। ठीक है, ये होगा। अब यह क्या क्या करेंगे, ये बराबर 3 पे इस बहुपद का मान कहलाएगा। ठीक है, चलिए। तो बस आज के लिए इतना ही, और आपका ये होमवर्क है कि आप सारे टॉपिक को रिवीजन करेंगे, होमवर्क में रिवीजन करेंगे जरूर। ठीक है, चलिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलेगा। ठीक है।